योगी राज में ठग बच नहीं पाएंगे, बांदा के ठग अब पिंजरे में जाएंगे। रईस यादव पर ठगी का आरोप है, दर्ज हुई एफआईआर। जी दोस्तों, करोड़ों रुपयों की ठगी का ये चौंकाने वाला मामला यूपी के बुंदेलखंड से सामने आया है, जहां बांदा में 3 रईस यादव पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। बड़ी बात यह कि 9 साल से खड़ी इस इमारत की हर ईंट में ठगी का चूना लगाने की खबर अब सामने आई है। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही बिल्डिंग के 2 बार नक्शे पास कराने की नौबत क्यों आई? और अगर ये है तो कैसे मलिक, वीरेंद्र राय और संजय गुप्ता अब तक पीड़ित का सामना नहीं कर पा रहे हैं? और क्यों कोर्ट में तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है? ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। बुंदेलखंड में ये मलिक, वीरेंद्र राय और संजय गुप्ता का नाम और पहचान किसी से नहीं छिपी। इनकी रईसी तो इनके खातों और खून दोनों में है। लेकिन अब हो सकता है कि वीरेंद्र राय एंड कंपनी मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि ये यूपी है भैया, और यहाँ योगी बाबा का बुलडोजर चलता है। अगर आप गलत हैं तो बस समझ जाइए। चलिए आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दोस्तों, दरअसल बांदा में एक बिल्डर और 3 रईस यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये तीनों वही हैं। आरोप है कि इन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए 5 खंड का एक कॉम्प्लेक्स बना डाला। मामला अभी बहुत पुराना है, क्योंकि 9 साल से ये बिल्डिंग बिना नक्शे के यूं ही खड़ी हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को धोखे में रखकर कॉम्प्लेक्स की दुकानें और जमीन बेची जा रही है। मगर 2 बार नक्शा पास हुआ, लेकिन गड़बड़ क्या है इसमें, ये आप पूरी बात समझिए। आरएस से जो कि पीड़ित है वो बताएंगे। मामला ये है कि भाई साहब कि हमने मयूर मल्टीप्लेक्स में हमने एक प्लाट लिया, और प्लाट के बाद हमने जो है क्या नाम है इसमें निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद इसमें नोटिस आ गई। नोटिस आने के बाद भी जो है क्या नाम है इसको सीज भी कर दिया। फिर जो है हमने विकास प्राधिकरण का पता लगाया कि आपने ये सीज क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है अवैध है और ये पार्किंग में लगा हुआ है, इसमें निर्माण नहीं हो पाएगा। फिर मुझे ये फिर क्या नाम है जिनसे मैंने खरीदा था, झांसी के राय साहब हैं, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा अवैध है, अवैध ही बनवाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम अवैध नहीं बनवाएंगे, हमने लीगल लिया, हम लीगल क्यों बनवाएं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप देख लो, हम कुछ दिन में न तो फिर आपका जो है पैसा दे देंगे। तो इस तरह उन्होंने कह के हमको 6 महीने तंगा पैसे नहीं दिए। फिर हमको मजबूरी में न्यायालय का जो है न्यायालय का हमको जो है पक्ष लेना पड़ा। तो सुना दोस्तों आपने, आरिफ के मुताबिक मलिक, वीरेंद्र राय और संजय गुप्ता ही इस ठगी के मास्टरमाइंड हैं, जो लोगों को धोखे में रखकर ये काम कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ एक नक्शा भी वायरल हो रहा है जो इस कॉम्प्लेक्स का है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी मोहल्ले का है, जहाँ आरिफ ने मयूर कॉम्प्लेक्स परिसर में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट बेचते समय मलिक, वीरेंद्र राय, संजय गुप्ता और ब्रोकर नदीम उर्फ बिट्टू और नीतीश अग्रवाल ने आरिफ को बताया कि पूरे कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास है। लेकिन मामला तो गड़बड़ाया जब आरिफ के हाथ में नोटिस आया और वो सन्न हो गया। अब मरता क्या ना करता, आरिफ ने फौरन कानून का सहारा लिया और चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं लोगों के मुताबिक अभी तक कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया जाना चाहिए था, लेकिन विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारों की साठगांठ और रईस यादव के प्रभाव के चलते इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले पर प्राधिकरण का क्या कहना है, आइए सुनिए। ये असल में 2016 में एक नक्शा पास हुआ था, एक जो है 2013 में भी पास हुआ था। तो उसमें उसके विपरीत जो भी निर्माण है उसके संबंध में हमारे कोर्ट में एक केस चल रहा है। 17 तारीख लगा है, उसमें अंतिम नोटिस उनको दी गई है। तो जो भी विसंगति होगी उसके संबंध में आदेश। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, नया उन्होंने एक नया नक्शा फिर पेश किया है। पहला नक्शा 2013 में दिया था तो वो पास हुआ था, फिर 2016 में दिया था वो पास हुआ है। उन्होंने रिवाइज नक्शा जो नई नियमावली बनी है अभी 2-3 महीने पहले बनी है, उसके अनुसार उन्होंने फिर दिया है। तो वो भी विचार हो रहा है और जो केस चल रहा है उस पर भी विचार हो रहा है। तो जवाब आपके सामने है। कुछ भी हो, मामले में जवाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहानी का। अब ऐसे में ये मामला लखनऊ तक पहुंच गया तो अच्छे खां भी लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि योगी जी का हंटर किसी को नहीं छोड़ता, खासकर ठगों के कारोबारियों को। बाकी आप खबर पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि गलत कोई भी हो गलत ही होता है, और अगर आप चुप हैं तो आप भी गलत हैं, क्योंकि ठगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता और अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तब तक के लिए आप नितिन देहाती को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किस्मत का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।